मेरे दिल दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुशामदीद। मेरे दिल दोस्तों, आज हम आपको एक ओवरसीज़ भाई अली अहमद भुट्टो साहब के साथ एक मुलाकात के हवाले बताएंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अजीज दोस्तों, बात यूं है, अगर फ्रैंकफर्ट के पास एक मरूफ शहर डार्मस्टड के सेंटर में जाएं और लुजियन प्लट्स में पहुंचकर विली ब्रंड प्लट्स की तरफ चलें तो दरमियान में एक नहायती फैमिली कॉफ़ी शॉप के ऊपर हमने बसेरा किया। जब कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुए तो हमें खिड़की के साथ ही टेबल मिली और हम वहाँ पर जमा हुए। आज हमारे साथ ज़िला शाहपुरा के फरोज बटवा के अली अहमद भुट्टो साहब साथ थे, जो अरसा 34 साल से जर्मनी में रहायश पजीर हैं, और आज हमारी उनके साथ पहली मुलाकात थी और उनके सवालात थे, जवाबात भी उनके पास ही थे। जब हमने काफ़ी शॉप में बैठे, बातें की, काफ़ी आई, काफ़ी की बीनी बीनी खुशबू, पुरसकून माहौल के अंदर अगर बाहर की तरफ नज़र दौड़ाएं, एक तरफ सिविल कोर्ट्स, एक कोने में पुलिस हेडक्वार्टर, सामने की तरफ सेशन कोर्ट्स और दूसरे कोने में हाई कोर्ट्स की बिल्डिंग्स और वकला के चैम्बर्स नज़र आ रहे। अगर बाहर का मौसम देखा जाए, -1 और 2 की सर्दी पड़ रही थी। लोग जैकेट्स पहनकर ओवरकोट के साथ खरीदारी के लिए आ रहे थे, जा रहे थे। इस ख्वाबनाक माहौल में अली अहमद भुट्टो साहब ने आहिस्ता आहिस्ता बातें करनी शुरू की। जब हमने उनसे पूछा, सुनाए आप पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के क्या हालात थे, जैसे ही हमने ये सवाल पूछा वो तड़प कर बोले, पाकिस्तान के इस वक्त हालात बहुत मरबू हैं। ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए अमन और सुकून है, मगर चोरियां बड़ी हैं, डाके बड़े हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया, कोई सियासत के बारे में बताएं, सियासत में इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो कहने लगे, सियासत का तो कुछ पूछे ही ना। जब उनसे ये पूछा गया, इमरान खान ने जो आर्मी चीफ के नाम खतूत का सिलसिला शुरू किया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? भुट्टो साहब कहने लगे, इमरान खान एक फास्ट बॉलर है, ना वो झुकता है ना वो थकता है। उसके ऊपर एक एक बार के ऊपर वो हिकमत अमली तब्दील करता रहता है। जब उसने आर्मी चीफ को खत लिखा तो कोई जवाब ना आया। उसने सोचा ये बाल भी ज़ाया गया। फिर दूसरा खत लिखा, कोई जवाब ना आया। मगर जब तीसरा खत लिखा, वो खत एक इनस्विंग होकर सीधा जाके दिल पर चोट लगी और महाल अफरीक बुलबुला कर सहाफ़ियों के सामने बोल बैठा, ना मुझे खत मिला, ना मैं खत पढ़ूंगा, और मैं वैसे ही बंद खत अंपायर की तरफ भेज दूंगा, और प्राइम मिनिस्टर जाने और इमरान खान जाने, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बातें करते हुए आर्मी चीफ का लहजा सरद था, बेरुखा था।
जैसे उसको कोई परवाह नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, ये जवाब इस वक्त तक इमरान खान के पास पहुंच चुका होगा। जब भुट्टो साहब से ये सवाल किया गया, क्या इमरान खान चौथा खत लिखेगा या ना लिखेगा, तो वो कहने लगे, मुझे 34 साल जर्मनी में रहते हुए हो गए हैं। हम हर दिन पाकिस्तान के हालात के ऊपर कुड़ते हैं, तड़पते हैं। वतन अजीज को किसकी नज़र खा गई। हालिया दिनों में पाकिस्तान गया। पाकिस्तान के हालात सियासी तौर पर देखा जाए एक दंगल मचा हुआ है। किसी तरफ सुप्रीम कोर्ट के झगड़े चल रहे हैं, कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावतें हो रही हैं, कहीं सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ मुकाबले हो रहे हैं। और अगर बैन अवी तौर पर देखा जाए, दुश्मनाने पाकिस्तान को घेर कर बैठे हुए हैं। एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, और किस दुश्मनाने मुल्क का नाम लिया जाए जो पाकिस्तान के ऊपर छाई लगा कर बैठे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अली अहमद भुट्टो साहब का ये भी कहना था, अब आने वाले दिनों में इमरान खान चौथा खत भी लिखेंगे। अब वो खत ना आर्मी चीफ को लिखेंगे, ना प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे। जब ये अल्फाज बोलकर अली अहमद भुट्टो साहब ने काफ़ी की चुस्की ली और काफ़ी लंबा वक्फा पड़ा, तो हम ये सोचने लगे अब इसके आगे भुट्टो साहब क्या फरमाएंगे। जब दूसरी चुस्की काफ़ी की बारकार भुट्टो साहब यूं बोले, ये खत आलमी तौर पर दो अदारों या दो अफराद की तरफ जा सकता है। हमने बेताब होकर पूछा, वो कौन से अफराद हैं। तो अली अहमद भुट्टो साहब कहने लगे, एक ट्रम्प साहब हैं, दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हो सकता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब इमरान खान ने यह सोचा है, पाकिस्तान में किसी को खत लिखने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि इनके कानों पर जूं नहीं रिंग की। अब उन्होंने एक ऐसा यारकर मारना है, या तो आर्मी चीफ आउट हो जाएगा या फिर प्राइम मिनिस्टर। अब खान साहब ने अपना यारकर, अपनी गेंदें दियारे गैर में इन बाहसियत बाख्तियार लोगों की जोली में डालने का फैसला किया। खान साहब की नज़र में उन पर जुल्म हो रहा है, उनको नजायज़ कैद किया हुआ है, उनकी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है, उसको भी नजायज़ सजा देकर कैद किया हुआ है। उनके पार्टी के रहनुमा जेलों में हैं, ख़वातीन रहनुमा जेलों में हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब फैसला वक्त करेगा, क्या खान साहब ये खत सदर ट्रंप के नाम लिखेंगे या अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का नाम लिखेंगे। और वही जो पहले ख़त में 6 निकात उन्होंने लिखे थे, या फिर दूसरे खत में भी वही 6 निकात लिखे थे, और तीसरे खत में भी वही 6 निकात दोहराए थे। क्या वही निकात चौथे खत में लिखकर सदर ट्रंप को भी भेजेंगे या अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भेजेंगे। और खान साहब का अगर चौथे खत का जवाब भी ना आया, वो एक फास्ट बॉलर है, वो 5वें बॉल पर फिर एक खत लिखेगा, फिर दुनिया के और मालिक के सरबराहों को खत लिखेगा और पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल लिखेगा, पाकिस्तान के अमन-ओ-अमान के हालात लिखेगा, पाकिस्तान में जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है वो लिखेगा। यूं वो खत पर खत लिखता जाएगा, और छठे खत के बाद खान साहब का ओवर मैडन जाएगा, मगर इसके एवज़ खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा। खान साहब खत लिख लिख कर
آنے والا وقت ضائع کریں گے اور یوں جیل میں بیٹھے رہیں گے۔ جب یہ آرمی چیف ریٹائر ہوگا، کوئی نیا آرمی چیف آئے گا، نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی، شاید وہ فروغ خان عمران خان ہو، شاید پھر عمران خان کو ڈیل ملے گی۔ میرے عزیز دوستو، خان صاحب اس وقت 72 ایئرس سے اوپر ہیں، مگر ان کی صحت فٹ ہے، ان کا دماغ بھی فٹ ہے، جذبات بھی جوان ہیں۔ وہ مقابلہ بھرپور کرے گا اور کرتا جائے گا۔ ایک فاسٹ بالر کی ضد ہے، فاسٹ بالر جب ضد پر آتا ہے وہ پھر یارکر پر یارکر مارتا جائے گا اور آخری دم تک شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہفتہ 10 دن ٹھہریے، چوتھے خط کا انتظار کریے۔ کیا ہمارا اندازہ درست ہو سکتا ہے؟ کیا وہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کو خط لکھے گا یا اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو خط لکھے گا اور پاکستان کی بدخوئیاں کرے گا، پاکستان کے نقصانات گنوائے گا اور سیاسی حالات، امن و امان کے حالات اور معاشیت کے حالات بیان کرے گا؟ یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا خان صاحب کس کو خط لکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا فیصلہ کرتا ہے، مگر ہمارا اندازہ یہی ہے، خان صاحب خط پر خط لکھتے جائیں گے، آگے فیصلہ ہو یا نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہم علی احمد بٹو صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان کو دعائیں دے کر الوداع کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔